हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई कहानी में। और ये कहानी बहुत ही उत्साहवर्धन करने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चंद्रकोट में एक 17 साल का लड़का आरव रहता था। उसका सपना था सेना में जाना और देश की सेवा करना। उसके पिता एक किसान थे और परिवार की हालत कमजोर थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, अरे तुझसे तो खेती नहीं संभलती, तू देश क्या संभालेगा। और फिर हंसते। लेकिन आरव के इरादे मजबूत थे। वह सुबह 4 बजे उठकर दौड़ता, दिन में खेतों में मदद करता और रात में पढ़ाई करता। एक दिन गांव में सेना की भर्ती की घोषणा हुई। आरव की आंखों में उम्मीद जगमगाने लगी। लेकिन भर्ती से ठीक 3 दिन पहले उसके पिता का पैर टूट गया। घर का सारा बोझ आरव पर आ गया। अब वो दिन में खेत संभालता, पिताजी की देखभाल करता और रात को सिर्फ 2 घंटे सो पाता। भर्ती वाले दिन सुबह वो बिना बताए घर से निकल गया। दौड़ में वो अंतिम लाइन में था, लेकिन वो भागा ऐसे जैसे जिंदगी की दौड़ हो और पास हो गया। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद उसे मेडिकल के लिए बुलाया गया। मेडिकल टेस्ट में पता चला कि उसकी आंखों की रोशनी एक आंख में थोड़ी कम है। डॉक्टर ने उसे अस्वस्थ घोषित कर दिया। आरव की दुनिया उजड़ गई। वो वापस गांव लौटा तो लोग ताने देने लगे, तेरा क्या ही होगा अब, किस्मत से कोई लड़का बन जाता है, फौजी, मेहनत से नहीं। पर आरव ने हार नहीं मानी। उसने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नौकरी की और वहां पढ़ाई के साथ साथ अपना इलाज शुरू करवाया। 1 साल बाद फिर से सेना की भर्ती आई। इस बार आरव पूरी तरह तैयार था। वो फिजिकल टेस्ट में सबसे आगे निकला, मेडिकल भी पास कर गया। अब सिर्फ लिखित परीक्षा बाकी थी। परीक्षा के दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। नदी का पुल टूट गया। परीक्षा सेंटर गांव से 15 किलोमीटर दूर था। सबने कहा, आज नहीं जा पाओगे आरव। पर आरव ने झोला उठाया, पैदल निकल पड़ा। कीचड़, बारिश और तूफान में भी वो समय पर परीक्षा सेंटर पहुंचा। भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन इरादे से मजबूत। परीक्षा के नतीजे आए। आरव का नाम नहीं था। उसका दिल टूट गया। कुछ दिन तक वो कमरे में बंद रहा। लेकिन फिर एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। उसका चयन विशेष सेवा बल के लिए किया गया। कृपया आप उसे कहा गया कि तुम अगली प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट करो। आरव हैरान था। वो तो सोच रहा था कि वो असफल हो गया, लेकिन असल में उसे सीधे स्पेशल फोर्स के लिए चुना गया था, क्योंकि उसने आपातकालीन हालात में भी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की साहसिकता दिखाई थी। अब आरव एक प्रशिक्षित सैनिक बन चुका था। उसने कई खतरनाक मिशन पूरे किए, लेकिन उसका नाम कभी टीवी पर नहीं आया, न कोई खबर छपी। एक दिन खबर आई कि आतंकवादियों ने सीमा पर कुछ गांवों को घेर लिया है। आरव की टीम को भेजा गया। ऑपरेशन के दौरान आरव ने अपनी जान पर खेलकर 10 गांवों को मुक्त करवाया, लेकिन उसे गोली लग गई। आरव 6 महीने बाद अस्पताल से बाहर आया। सरकार ने उसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया। टीवी पर उसका चेहरा नहीं था, लेकिन गांव में हर बच्चा उसे हीरो आरव कहकर पुकारता। उसने गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, साहस, जहां वो बच्चों को सेना की तैयारी करवाने लगा। अब जो लोग कभी ताने मारते थे, वो अपने बच्चों को आरव के पास भेजने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर संघर्ष तुम्हें 2 रास्ते देता है, हार मान लो या खुद को साबित कर दो। आरव ने दूसरा रास्ता चुना और इतिहास बन गया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।